हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो हमने कंप्लीट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट जो पावर होती है मतलब डिग्री होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो इसके पहले हम इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है, डेफिनेशंस है, सब देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जिस जो इक्वेट होती हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट होती हो और जिसके अंदर जो डिग्री है वो 2 हो, वो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इस पर कंडीशन ये होती है जो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कोफिशिएंट इसका 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो ये है 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो इसके अंदर b जो है, ये बीच वाला x के साथ वाला b अगर हमारे पास 0 हो जाता है तो हम बची हुई इक्वेशन को यानी कि ax² प्लस में c, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में हमारे पास x की 2 वैल्यू आती है, क्योंकि x की पावर 2 है तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे, 3 होएगा तो 3 आएंगे। तो x की मान लो पहली वैल्यू है अल्फा और x की दूसरी वैल्यू है बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन, इन जो सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और जो इसके जीरोज होते हैं इसको हम क्या कह देते हैं, रूट्स कह देते हैं। रूट्स का मतलब हम x की जगह अल्फा को पुट कर सकते हैं और और x की जगह हम बीटा को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब है आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अगर मान लो इसके जो कोफिशिएंट है a b c ये कॉम्प्लेक्स हुए तो हम इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल x² माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास कैसे है, कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं हम रूट और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c है इक्वल टू 0, तो इसके अंदर x की वैल्यू जो भी इसको सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू पुट करने पे और सोल्व करने पे हमें 0 मिलता है, तो यानी कि वो क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या तो फैक्टर करके निकाल लो या फिर एक फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, रूट होते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार ये माइनस के साथ आएगा। फिर हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, क्योंकि हमने रूट क्या देखा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac देखा था और बाय में 2a देखा था। अब जो रूट के अंदर वाला जो लिखा होता है ये वाला यूज होता है नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए। तो b² माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, कैपिटल D से डिनोट करते हैं या फिर इसको डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब b² माइनस 4ac को हम चेक करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 हुई या फिर पॉजिटिव हुई, ठीक है, या 0 से बड़ी हुई, तो हम कहेंगे रूट कैसे है, रियल है। अगर इसकी वैल्यू ओनली ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स क्या है, अनइक्वल है। मतलब अगर यहाँ से अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं, अगर ओनली ग्रेटर देन 0 आए दोनों रूट्स तो सॉरी डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे और अल्फा और बीटा दोनों नॉट इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, d b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये इमेजिनरी है। अगर ये हम ये वाला उठा रहे हैं सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन d परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों, क्योंकि रूट निकालते हुए हम इसका रूट करते हैं, क्योंकि अंदर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैसे मिलेंगे, हमें रैशनल मिलेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
तो रूट कैंसिल नहीं होगा अंडर रूट, तो हमें रूट कैसे मिलेंगे, अनइक्वल एंड इरेशनल मिलेंगे। ठीक है, आगे क्वाड्रेटिक, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स के, यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए नॉन जीरो है और अल्फा बीटा उसके रूट है, तो इनका रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होते हैं माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन अगर हमारे पास होती है तो सम ऑफ रूट्स, सभी रूट का सम क्या होता है माइनस बी बाय ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स वो क्या होता है सी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स माइनस डी बाय ए, और इक्वेशन में सी ए बी सी डी आप देख सकते हैं। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल किसके होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्यों, क्योंकि अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर जो होता है और माइनस में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4 अल्फा बीटा, तो इसी रिलेशन से हमारे पास ये मिलता है। ओके, सो क्योंकि ये इधर चला जाएगा माइनस में आके वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और रूट यहाँ पर आके स्क्वायर रूट बनेगा, तो हमारे पास ये रिलेशन मिलता है। अगर आपको कह दे कि दो रूट्स है और दो रूट्स की हेल्प से आपने मान लो आपने निकालना है सीधा अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट इट्स रूट बाय में ए, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय में ए। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है तो डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास ये है इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा डी बाय में ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर तो क्या होगा, जो ये वाली इक्वेशन है इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो आपको ये मिलेगा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाय ए, तो ये वाला तो है ही, इसके साथ माइनस बी बाय ए और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे ए स्क्वायर ऊपर वाला एज इट इज़। ऐसे ही अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह बी बाय ए लिख दिया, 3 अल्फा बीटा की जगह सी बाय ए होएगा और अल्फा प्लस बीटा की जगह बी बाय ए, मतलब सोल्व करके आपको ये मिल जाएगा। ज़्यादा हार्ड रूल नहीं है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो जितने भी ये रूल्स हैं। ठीक है, हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इन सभी रूल्स को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आता है इसमें, इफ 2 प्लस आयोटा। पहले मैं सब कुछ बताने से पहले एक बात ये बता दूं कि रूट अगर कोई हमारे पास मान लो अल्फा की वैल्यू a प्लस में रूट बी आ रही है तो ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, तो जो बीटा की वैल्यू होगी वो a माइनस रूट बी होगी ही होगी। ऐसे ही अगर मान लो अल्फा की वैल्यू a प्लस में आयोटा बी आ रही है, a प्लस आयोटा बी आ रही है, तो बीटा की वैल्यू जरूरी है कि वो a माइनस आयोटा बी होगी, मतलब इस जो बीटा की वैल्यू होगी वो अल्फा का कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो यानी कि ये पेयर में एग्जिस्ट करती है हमेशा वैल्यूज। अगर एक a प्लस रूट बी है तो दूसरी a माइनस रूट बी होगी ही होगी। अगर हमारे पास एक a प्लस आयोटा बी है, इसका मतलब हमारे पास दूसरी a माइनस आयोटा बी भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ लिखा है 2 प्लस आयोटा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट है। क्यूबिक इक्वेशन हमें दे दी है तो ऑब्वियस है अगर एक रूट 2 प्लस आयोटा है तो दूसरा क्या होगा 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा इसमें एक ही है यानी कि फर्स्ट, तो यानी कि 1 और 2 माइनस आयोटा इसके बाकी दो बचे हुए रूट होंगे, तो ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन देन अदर रूट क्या होगा, तो अल्फा क्यूब वगैरह में है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर अल्फा इसका रूट है तो यहाँ अल्फा पुट कर देंगे 4 अल्फा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा की जो इक्वेशन में है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर किसके इक्वल निकला? 1 माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक है। और क्योंकि हमें इक्वेशन में क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे? क्यूब चाहिए तो दोनों साइड अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि हमें मिल जाएगा 4 अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अल्फ़ा एक रूट है, इसका अल्फ़ा रूट है, तो मान लो हमारे पास अल्फ़ा के साथ दूसरा रूट कौन है? बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होएगा? माइनस बी बाय ए। माइनस बी मतलब माइनस 2 बाय में ए 4 होगा, यानी कि माइनस 1/2 होगा। मतलब बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1/2 माइनस अल्फ़ा। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि जो भी वैल्यू आएगी बीटा की, यानी कि जो भी रूट आएगा इनमें से, वो माइनस 1/2 माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो, यहाँ से अगर हम देखें 4 अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? 1 माइनस 2 अल्फ़ा बाय में 4। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस में इक्वल में अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बाय में 2 अल्फ़ा स्क्वायर नहीं, अल्फ़ा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर रहे हैं? 1 माइनस में 2 अल्फ़ा बाई 4। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लेंगे, हमें क्या मिला? 4 अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू क्या मिला हमें? एलसीएम लेके माइनस 1/2 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमें इसकी वैल्यू मिली है। अब देखो 2 अल्फ़ा बचेगा, यहाँ माइनस 1/2 प्लस 2 अल्फ़ा बच रहा है ना? हाँ, तो 4 अल्फ़ा क्यूब किसके इक्वल आया? माइनस 1/2 प्लस 2 अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए? माइनस का अल्फ़ा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड माइनस अल्फ़ा के लिए दोनों साइड माइनस 3 अल्फ़ा कर देंगे। यहाँ भी माइनस 3 अल्फ़ा, यहाँ भी माइनस 3 अल्फ़ा, तो ये क्या बन गया? 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया? माइनस 1/2 माइनस अल्फ़ा। यानी कि हमारे पास क्या बना? इसकी वैल्यू, ये बीटा के इक्वल था, तो बीटा दूसरा रूट था, वो हमारे पास क्या बन गया? 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा। मतलब ऑप्शन बी क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कह नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन बनेंगे? z क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको x प्लस आयोटा वाई मान लो। z का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब आयोटा का स्क्वायर भी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई आयोटा प्लस, अब मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? मोड z किसके इक्वल होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, क्योंकि इन्होंने इसका भी स्क्वायर कहा है, तो यानी कि हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, क्या बचा? 2xy और इक्वल में माइनस के एक्स स्क्वायर बचा, माइनस के 2x स्क्वायर, मतलब मैं उसको उधर लेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वहाँ जाके माइनस हो गया। 2 से 2 कैंसिल, एक एक्स कैंसिल, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के एक्स आई, ठीक है। y की वैल्यू माइनस एक्स, मतलब y की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग x की वो में वैल्यू मिलेगी। कोई x के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो कितने सॉल्यूशन हो गए? बहुत सारे सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 1 माइनस में आयोटा इज 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक रूट है, तो इसका मतलब अगर ये एक रूट है 1 माइनस आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा? 1 प्लस आयोटा होगा ही होगा। हमें निकालनी है ए और बी की वैल्यू, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल हो जाएंगे? दोनों रूट का सम किसके इक्वल होगा? a बाई में 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी। आयोटा से आयोटा कैंसिल, और 1 प्लस 1 2, a की वैल्यू क्या आई? 2, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट हमारे पास क्या आया? पॉजिटिव, सॉरी माइनस बी बाई ए होता है ना, यानी कि माइनस आएगा यहाँ, तो a की वैल्यू -2 आई।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट देखेंगे अब, यानी कि 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, वो किसके इक्वल होएगा, c बाई ए के। c क्या है इसके अंदर b और a क्या है 1, इक्वल टू b होएगा। तो यानी कि 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस का 1, b की वैल्यू आ गई 2 यानी कि -2 2, ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज या रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हैं तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होंगे, -2 बाई 1 यानी कि -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 4 बाई 1 यानी कि 4, c बाई ए। ठीक है, अब अल्फा प्लस में बीटा क्यूब, एक बार एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा का होल क्यूब और बीटा क्यूब प्लस में अल्फा क्यूब, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। तो अब हमें ये पता है कि क्यूब तब आएगा जब हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करेंगे, तो क्यूब ऑन बोथ साइड कर देंगे, यहाँ -2 का क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और ये इक्वल किसके है, -8 के। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो हमें चाहिए, है ना, और प्लस में 3 अल्फा बीटा, 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, इक्वल टू -8। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, -8 प्लस में 24 विच इज इक्वल टू 16, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब कितना मिल गया 16। हमें क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के डिवाइड में अल्फा बीटा का होल क्यूब चाहिए। अल्फा बीटा का होल क्यूब कितना बनेगा, अल्फा बीटा तो 4 है, 4 का क्यूब कितना बना 64, तो 1/4 ऑप्शन डी करेक्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज लिस्ट। अब हमें ये बतानी है कि ए की वैल्यू क्या होगी, कब, जब उनका स्क्वायर ऑफ द सम जो हो लिस्ट हो। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मान लो हमारे पास रूट है अल्फा और बीटा, ये कह रहे कि उनके स्क्वायर का सम लिस्ट हो, तब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। पहले हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। हमें यूँ पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस ए -2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ए -2 के इक्वल आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c बाई ए, यानी कि माइनस में a प्लस 1। ठीक है, अब ये कह रहे हैं स्क्वायर, स्क्वायर कब होएगा, पहले हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, इसकी दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू a -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर और इक्वल में ए स्क्वायर। देखो अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है -a+1। ठीक है, और इक्वल में क्या है a -2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ऊपर ओपन करती हूँ, क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -2a, इसके अंदर प्रोडक्ट कर रहे हैं, और -2। ठीक है, और क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ आके तो प्लस ही होएगा, दूसरी साइड जाके प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अभी प्लस का रखा हुआ है, वो वहाँ जाके ये माइनस प्लस माइनस और उधर जाके फिर प्लस हो गया। और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a। ओके, तो हमें क्या मिला, ये a स्क्वायर -2a प्लस 6। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे 4 2 1 3, देख लेंगे किसके ऊपर ये लिस्ट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ऑब्वियस है ये लिस्ट वैल्यू किसके ऊपर देगा, 1 पर ही देता होगा। 4 का स्क्वायर चेक करें, 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 6। ठीक है, ये कितना हुआ 14 मिला। और 2 का स्क्वायर चेक करें, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 प्लस 6 6 दिया। 1 पे चेक करेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 6 कितना दिया
5 दिया, और 3 पर चेक करेंगे, 3 3 ज़ा 9 माइनस 6 प्लस 6 तो 9 दिया। तो 1 के ऊपर क्या दे रहा है लिस्ट, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है, 2 दिया है। ओके, सो अल्फा माइनस बीटा अगर 2 है, हमने एक रूल देखा था कि इन्होंने पी की वैल्यू कही है ना, देखते हैं एक बार, चलो पी क्या है। अगर मैं अल्फा प्लस में बीटा चेक करूं तो मुझे मिलेगा माइनस बी बाई ए, मतलब पी मिलेगा। अल्फा बीटा चेक करूँ तो सी बाई ए मतलब 8 मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4 अल्फा बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि पी स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा यानी कि 4 स्क्वायर इक्वल 4 अल्फा बीटा मतलब 8। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, पी स्क्वायर इक्वल टू ये 32, यहाँ पर सॉरी 2 रखना था, और ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ के प्लस हुआ, कितना हुआ 36। तो पी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 6, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा करेक्ट। 8th क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी स्क्वायर ऑफ द अदर। इसकी क्या कंडीशन होती है, जब एक जो रूट होता है दूसरे रूट का स्क्वायर होता है, उसके लिए क्या कंडीशन बनती है हमारे पास, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है 0 के, यानी कि ऑप्शन ए, ये हमारे पास कंडीशन होती है। ठीक है, ये याद रखने के लिए है। इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिग्री विद रियल कोफिशिएंट हैविंग 2 + 3 आयोटा एज वन ऑफ द रूट। अगर मान लो 2 + 3 आयोटा उसका एक रूट है, तो दूसरा रूट क्या होएगा, 2 - 3 आयोटा। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे x² - sx + p से, यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। मैं s निकाल रही हूँ, s क्या होगा, इनका सम, यानी कि ये कैंसिल, सम हो गया 4, मतलब हमें क्या मिलेगा, x² माइनस में 4x, मतलब 2 इक्वेशन कैंसिल होगी, इन दोनों में से एक आंसर है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर मतलब प्लस का 9, 13 प्लस का 13 मतलब p की जगह आ गया +13, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट आगे है 10th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन अपोजिट साइन, यानी कि मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल हुए लेकिन हो दोनों अपोजिट साइन के, यानी कि a माइनस बी के इक्वल हो या -a b के इक्वल हो, तो ही पॉसिबल है। तो ये कब पॉसिबल है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा और साइन में अपोजिट होंगे, तो यहाँ से b यहाँ ऐड कर दो, a + b = 0, चाहे a यहाँ ऐड करो b + a = 0, सिर्फ यही बन सकता है, ऑप्शन डी बनेगा। तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास फर्स्ट की है, कल हम कंप्लीट कर देंगे, फिर हम उसके बाद और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।